ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की बात करते हैं सबसे पहले, तो ये बनते किस तरह से हैं और इनकी शिद्दत में इजाफा किस तरह से होता है, इसके बारे में भी बताइए। अच्छा, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ये इस तरह बनते हैं जब समंदर में दर्जा हरारत 26.5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर ये 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचता है, तो वहाँ पे एक लो प्रेशर डेवलप होता है। और समंदर क्योंकि वहाँ पे पानी ही पानी होता है जी। तो वहाँ से ये मॉइस्चर लेके हवाएं ऊपर की तरफ उठती हैं। एक बात जहन में रखें, जो मॉइस्ट एयर होती है यानी नमदार हवा होती है वो हल्की होती है, जो ड्राई एयर होती है वो ज़रा भारी होती है। तो वो नमी वाली हवा जब ऊपर उठती है तो वहाँ पे एक लो प्रेशर डेवलप होता है, और वो लो प्रेशर जब डेवलप होता है तो इर्द गिर्द की हवाएं जो है ना वो उस एरिया को गैप को फिल करने के लिए आती हैं। तो क्योंकि हमारी ज़मीन की मूवमेंट की वजह से वो फिर हवाएं जो है वो एक दायरे की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। तो जब तक ये समंदर के ऊपर ये लो प्रेशर रहता है तो इसकी शिद्दत बढ़ती जाती है, और इसके बढ़ने के साथ ये फिर अपने मुख्तलिफ डायरेक्शंस में चला जाता है। जिस तरह ये बिपरजॉय की हम बात कर रहे हैं, इसका नाम ही जो है ये एक बंगाली ज़बान का लफ्ज़ है और इसके मीनिंग्स है ख़तरनाक, डिज़ास्ट्रस। और इंडियन ओशन में ये जितने कंट्रीज़ हैं, बांग्लादेश है, इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, ये मुख्तलिफ जो साइक्लोन्स आते हैं हर बारी पे एक कंट्री उसको नाम देता है ताकि इन साइक्लोन्स में कंफ्यूजन ना हो सके। सही। तो ये अच्छा, आपने इसके प्रेशर की बात की, तो जब ये साहली पट्टी से या शहरी आबादी से टकराता है तो क्या इसकी शिद्दत में इजाफा होता है या कमी होती है? अच्छा, जब भी ये इसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म यूज़ की जाती है, लैंडफॉल। जब ये ज़मीन के साथ टकराता है खुश्की के साथ तो वहाँ पे इसको उस तरह नमी नहीं मिल सकती, और उसकी वजह से फिर जब खुश्क हवाएं आती हैं तो इसकी शिद्दत में कमी आती है। जिस तरह ये अभी बिपरजॉय टकराया है इंडियन गुजरात में, कच्छ के एरिया में, अब इसकी जो डायरेक्शन है ये टुवर्ड्स ईस्ट जा रही है, और इसकी वजह से हो सकता है हमारा जो पाकिस्तान का ज़ेरी सिंध का एरिया है, थरपारकर और बदीन सजावल, ये मुतासर होंगे। बाकी अभी तक इसकी जो मूवमेंट है, जो डायरेक्शन है, मुख्तलिफ मॉडल्स के मुताबिक ये टुवर्ड्स ईस्ट इंडियन राजस्थान की तरफ मूव कर रहा है। तो सही सही। अब्दुल कादिर साहब, आप कराची की सूरत हाल पर हम बात कर रहे थे कि शदीद बारिशें भी हो सकती हैं जी। क्या अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी रहेगा या फिर क्लाउड बर्स्ट का भी खतरा हो सकता है? अच्छा, अभी तक जो इस बिपरजॉय का बिहेवियर है, इसको अगर हम देखें तो अब कराची में ज़्यादा नुकसानात के चांसेस कम हैं। ओके। बारिशें होंगी और हो भी रही हैं इस एरिया में, लेकिन अभी फ़िलहाल इसका ज़्यादा ख़तरा नहीं है क्योंकि इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स ईस्ट हो गई है। सही। और दूसरा इसमें क्योंकि इसका जो टकराने का जहाँ पे लैंडफॉल किया है बिपरजॉय ने, वो हिंदुस्तान में कच्छ का एरिया है, और कच्छ का एरिया जो है वहाँ पे तो शदीद बारिशें हो रही हैं। इसमें द्वारका है, जामपुर है, और दूसरे रन ऑफ कच्छ का एरिया है, इसमें तो काफ़ी नुकसान हुआ है। लेकिन लकीली इंडिया से भी अभी तक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तो इसका जो है पाकिस्तान के ज़्यादातर एरियाज इससे अभी तक की जो इस तूफ़ान का बिहेवियर है उसे लग रहा है कि महफूज रहेंगे। सही। जो साहली पट्टी है जिसमें बदीन सजावल और थरपारकर के कुछ एरियाज तक जो है ये नुकसान हो सकता है। बिल्कुल सही। अब्दुल कादिर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू वेरी मच। और अल्लाह करे कि पाकिस्तान के सिंध के जिन साहली पट्टी के इलाकों की हम जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह ना करे कि वहाँ पर ज़्यादा तबाही हो। इनमें कुछ इलाके ऐसे भी हैं जो पिछले कई सालों में बहुत सी खुश्की पानी की नज़र हो गई, क्योंकि जब वाटर लेवल बढ़ता है तो इस इलाके के लोगों ने इससे पहले 2 दफ़ा नकल मकानी की है। तो इस बार भी यही कहा जा रहा है कि खैर उनको इनखला तो वहाँ से हो चुका है, लेकिन अल्लाह ना करे कि इस तूफ़ान की वजह से ज़्यादा तबाही हो। आमीन।